हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 1 के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि बीमा क्या होती है। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने देखा था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, उनका मेजरमेंट कैसे होता है। उसके अलावा जो एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं, जो मूल राशियां होती हैं, उसके अलावा जो पूरक राशियां या पूरक मात्रक होते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीमा। कि बीमा क्या होती है। तो आइए देखते हैं बीमा। देखिए, बीमा की अगर हम डेफिनेशन देखें या परिभाषा देखें तो किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे खाते होती हैं जिन्हें उस भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। बीमा यानी डायमेंशन जो होती है वो एक घात होती है जिसे हम भौतिक राशि के मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए हम देखना चाहें, जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों एक तरह की लेंथ है और इन दोनों के मात्रक क्या होंगे, मीटर होंगे। तो अगर लंबाई का मात्रक भी मीटर होगा और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होगा तो इसे हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अब देखिए, मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि जो लंबाई है या मीटर है उसकी जो बीमा क्या होगी, L होगी। तो यहाँ पे जो इसका बीमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की बीमा L2 हो जाएगी। इसको समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये होती है कि जो भी हमारे 7 मूल राशियां होती हैं उन्हीं के लिए बीमाओं के कुछ संकेत निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं संकेतों का प्रयोग हम सभी राशियों में बीमाओं को लिखने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं वो संकेत। देखिए, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, धारा, ताप, ये सब हमारी मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां होती हैं। तो यहाँ भी जो मूल राशियां हैं लंबाई, समय, द्रव्यमान, धारा और ताप, इनके लिए जो संकेत होता है या इनका जो बीमीय सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। लंबाई के लिए हम कैपिटल L का यूज करते हैं और हमेशा इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। लंबाई के लिए हम कैपिटल L का यूज करते हैं और हमेशा इसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसी तरह समय के लिए हम कैपिटल T का यूज करते हैं और इसे हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। द्रव्यमान के लिए हम कैपिटल M का यूज करेंगे और इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह धारा के लिए कैपिटल A का यूज करेंगे और ताप के लिए थीटा का यूज करेंगे और इन सब को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जैसे लंबाई का जो बीमीय सूत्र है, जो संकेत है वो L है, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। समय का जो संकेत है वो T है, उसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। द्रव्यमान के लिए M को बड़े ब्रैकेट में रख दिया और धारा के लिए A को ब्रैकेट में रख दिया। इसी तरह ताप के लिए थीटा को भी ब्रैकेट में रख दिया गया। तो ये हमारी राशियां हैं और ये इनकी बीमाएं हैं। ये इनकी बीमाएं हैं। ठीक, तो ये आपको याद करना होगा कि लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, समय को T से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को M से दर्शाते हैं, धारा को A से दर्शाते हैं और ताप को थीटा से दर्शाते हैं। जब भी इनकी बीमा लिखने की बात होगी तो हम इन्हीं संकेतों का प्रयोग करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि बीमा क्या होती है, तो उसकी परिभाषा जो होती है, जो डेफिनेशन होती है बीमा की या डायमेंशन की, वो क्या होती है, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई बीमा की या डायमेंशन की। बीमा क्या होती है।
तो देखिए किसी भौतिक राशि की विमा वे घाते हैं जिन्हें हम उस भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मतलब कि अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई के लिए हम L का यूज करते हैं विमीय संकेत के रूप में, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर के लिए हम विमा का संकेत यूज करेंगे L, और क्योंकि स्क्वायर है तो उस पर हम L पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसी तरह अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब, ठीक। लेकिन क्योंकि मीटर क्यूब में मीटर को हम L से दिखाएंगे और 3 बार मीटर का यूज हुआ इसलिए इस पे L क्यूब लगा देंगे, तो ये उनका विमीय सूत्र हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हम विमीय सूत्र निकालेंगे किसी भी भौतिक राशि का। आइए देखते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ये संकेत आप लिख लीजिएगा, मतलब अपने नोट्स में इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए अब हम कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात किया जाता है। आइए देखते हैं। देखिए अगर बल की बात करें तो बल का सूत्र क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के पहले हमें उसके मात्रक निकालने पड़ेंगे। और किसी भी भौतिक राशि का मात्रक कैसे निकालते हैं, उस भौतिक राशि के सूत्र में जो भी भौतिक राशियां यूज हुई हैं उन्हीं के जो मात्रक होते हैं वही उस भौतिक राशि के मात्रक कहलाते हैं। तो बल का जो फॉर्मूला होता है या जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F m इनटू a होता है फॉर्मूला। अब यहां पे देखिए द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, और त्वरण क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है। अब इन दोनों के जो मात्रक होंगे हमें वो लिखने हैं, ठीक है। तो यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान इसका मात्रक तो हमें पता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ये हम जानते हैं क्योंकि ये मूल राशि है और मूल राशि के मात्रक हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण का मात्रक कैसे निकालेंगे, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग, जो इसकी डेफिनेशन होती है त्वरण की वो होती है वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। यानी कि त्वरण बराबर होता है डेल्टा v अपॉन t, यानी यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के रिस्पेक्ट में जो भी वेग में जो परिवर्तन होता है वही त्वरण कहलाता है। अब यहाँ पे एक नया टर्म हमें मिल गया, एक नई राशि हमें मिल गई वेग। अब वेग क्या होता है, हमें वेग का फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक। अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, विस्थापन भी क्या है, विस्थापन एक तरह की दूरी है, एक तरह की लंबाई है। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक वही होगा जो लंबाई का या दूरी का मात्रक होता है, यानी कि मीटर, ठीक। अब देखिए यहां पर ये जो फॉर्मूला है इसको हम अरेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए अब त्वरण का जो फॉर्मूला हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v की जगह क्या लिख सकते हैं, v यानी वेग की जगह हम लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय। यहां पे लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, विस्थापन अपॉन समय। और यहाँ पे एक t पहले से है, ये भी यहाँ पे एक समय पहले से है, तो इनटू समय, ठीक। तो अब देखिए जो त्वरण की हम विमा निकालेंगे वो कैसे निकलेगी। देखिए अब यहाँ पे जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और इसकी विमा हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, इसकी विमा हम लिखते हैं m। अब इसकी विमा कैसे लिखेंगे, तो जो त्वरण की विमा है वो क्या हो जाएगी, त्वरण की विमा हो जाएगी विस्थापन, यानी कि कोई लंबाई है, कोई दूरी है, और इसका मात्रक होता है मीटर, और मीटर की विमा होती है कैपिटल L लिखते हैं उसको, ठीक। और यहाँ पे ये हमारा समय है, समय का मतलब यानी टाइम, और टाइम का जो मात्रक है, मूल मात्रक है वो सेकंड होता है, और सेकंड की जो विमा है वो क्या होती है, t होती है। तो यहाँ पे हम कैपिटल T लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे कैपिटल T, ठीक। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब देखिए यहां से अगर हम त्वरण की विमा को और सिंपलीफाई करें तो त्वरण की विमा क्या निकल के आएगी, त्वरण की विमा निकल कर आएगी L अपॉन T2,
यहाँ पे t पे घात चढ़ जाएगी 2 घात, ठीक। अब इसको अगर हम ऊपर लाएंगे, देखिए ये डिनोमिनेटर में है, इसको अगर हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये जो पावर 2 है ये माइनस में हो जाएगी, यानी कि हर को अगर हम अंश में लाएंगे तो ये जो पावर लगी, जो घात लगी है 2, ये माइनस में चली जाएगी। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण की बीमा हो जाएगी, ये t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो t माइनस 2 हो जाएगा, तो जो बीमा बनेगी वो बन जाएगी lt माइनस 2। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को 2 चीजें करनी है। पहला तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकालेंगे वो आपको इस एग्जांपल में यहां तक क्लियर हो गया है, और त्वरण की बीमा भी आपको पता चल गई, lt माइनस 2 होती है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछे जाते हैं। और अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हमें त्वरण की बीमा लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और आइए देखते हैं आगे, इसके बाद हम अगर त्वरण की बीमा लिख दें तो देखिए जो बल है, बल की बीमा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की बीमा m, और त्वरण की बीमा lt माइनस 2, lt माइनस 2। तो जो बल की बीमा है वो क्या हो जाएगी, बल की बीमा हो जाएगी mlt माइनस 2, बल की बीमा हो जाएगी mlt माइनस 2। इस तरह हम बीमाएं निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बल की बीमा निकाली गई है वो मूल राशि के मात्रकों पर धातु के रूप में चढ़ाकर निकाली गई है। तो इस लेक्चर में ये एग्जांपल था, पहला एग्जांपल कि आप बीमा कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बीमा से रिलेटेड दूसरी डेफिनेशंस और उस पे जो दूसरे कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है, कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।